एक रफ आइडिया ले रहे हैं सिचुएशन की कि यार रिपल्सन होगा तो किस में ज्यादा होना चाहिए। तो हम मैग्नीट्यूड वाइज नहीं बता रहे अरमान, हम बस ऐसा बता रहे कि इसमें ज्यादा होगा। मैंने ये नहीं बोला कभी भी कि इसमें कितना ज्यादा होगा, कि इसमें इतना यूनिट ज्यादा होगा, इसमें इतना यूनिट ज्यादा होगा। लेकिन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन सेंस अगर हम लगाते हैं तो हमें पता चलेगा कि यार यहाँ पे एक एक रिपल्सन आपस में एक एक लोन पेयर आपस में रिपेल कर रहे हैं, और यहाँ पे दो दो लोन पेयर आपस में रिपेल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ जो होगा रिपल्सन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे एनर्जी हो जाएगी कम। इस तरह से हम लोग बोल रहे हैं। बोलो समझ में आया तो। बोलो यार अरमान। आवाज आ रही है क्या तुम लोग को? यस सर। ये अरमान कहाँ गायब हो गया? यस सर। परमिंदर तुमको बहुत लेट आवाज पहुंचती है यार। ये सर मुझे पहुंच तो गई थी, पहले मैं दूसरों का वेट कर रहा था ना कि बोले। अच्छा अच्छा, सही है यार। चलो, तो इस तरह से रिपल्सन होता है तो बॉन्ड एनर्जी कम होती है। और बताइए, किसी कोई डाउट है तो? और बाकी जनता कहाँ मस्ती कर रही है? यस Excuse me. सृष्टि, हाँ बोलो। So what do you mean by polar bonds? बस तो यही तो आज डिस्कस करेंगे। Okay, sir. ठीक है, अब अपनी क्लास में आज है टोटल 20, मतलब 3 लोग एब्सेंट है। ठीक है, चलो अब अपने को देखना है आज की क्लास में डायपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर पोलैरिटी। डायपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर पोलैरिटी क्या है, इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। सॉरी, देखो सबसे पहले क्या होता है इसको हम समझते हैं। डायपोल मोमेंट, व्हाट इज डायपोल मोमेंट एक्चुअली। मान लो कि दो एलिमेंट हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ठीक है, या एक्स वाई, कुछ भी आप अपनी मर्जी से ले लो। दो एलिमेंट है, जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे वैसे आप मुझे आंसर करोगे। लेट्स अज्यूम दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन बी। ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो जब हम ऐसा करेंगे, जब ऐसा होगा, तो आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट होगी। कौन बताएगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? टुवर्ड्स बी। B. यस, बिल्कुल सही, टुवर्ड्स बी। क्यों? क्योंकि सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, तो मैंने एक बार आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि ड्यू टू दैट this atom will get a partial negative charge and this atom will get a partial positive charge, which is not a complete charge, it is a partial charge. and यही रीजन था कि कल हमने बोला भी था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो चार्ज उतना ज्यादा आएगा, तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। याद है कल की क्लास में जो डिस्कशन चल रहा था एक? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि ड्यू टू दिस पार्शियल चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी यहां पे जनरेट होती है, जिसको हम बोलते हैं डायपोल। क्या बोलते हैं? डायपोल। अब ये डायपोल जो होता है, दिक्कत ये है कि ये डायपोल आप पहली बार जब फिजिक्स में पढ़ते हो तब होते हो आप 12th क्लास में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पढ़ना है तो हम समझते हैं उसको। इसकी आप कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास, उसमें आप करते हो फिजिक्स में। लेकिन यहाँ पे क्या है डायपोल का मीनिंग, डायपोल होता क्या है? डायपोल बाय डेफिनेशन ये होता है कि इफ टू स्मॉल चार्जेस आर केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस विथ वन अनदर। ठीक है, दो छोटे छोटे दो चार्ज है, मतलब स्मॉल नहीं, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज बोलते हैं इसे, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो उन दोनों के कारण एक फिजिकल क्वांटिटी, उसके कारण एक फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होती है, जिसका कि डायरेक्शन केमिस्ट्री में थोड़ा अलग दिखाते हैं डायरेक्शन, और फिजिक्स में डायरेक्शन उसका अलग दिखाते हैं। केमिस्ट्री में बताते हैं कि उसका डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो इस क्वांटिटी जो एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं डायपोल, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है, दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड
डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। ऑब्वियसली डिस्टेंस ही वेक्टर क्वांटिटी होगी यहाँ पे, ये तो स्केलर होता है, चार्ज वार्ज तो पता है आपको, क्वांटिटीज वगैरह के बारे में पता तो होगा ही आपको, इतना बहुत बेसिक तो आइडिया होगा। तो यस सर। ये जो होता है डाइपोल मोमेंट का एक्चुअली में फॉर्मूला होता है, मतलब अगर आपसे कोई पूछे डाइपोल मोमेंट का, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है, Q इंटू डी। Q क्या हो गया, जो भी चार्ज है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है तो मैग्नीट्यूड Q होगा, या तो प्लस Q इधर हो गया तो माइनस Q उधर हो गया, प्लस Q इधर हो गया तो माइनस Q उधर हो गया, तो मैग्नीट्यूड Q ही रहेगा उसका, राइट। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पार्टिकल्स, मतलब अपने केस में वो डिस्टेंस होगा बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और यार केमिकल एक्चुअली डाइपोल मोमेंट फिजिक्स में भी इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स पे एप्लीकेबल होता है अल्टीमेटली, मॉलिक्यूलर लेवल पे वही फिजिक्स वाला डाइपोल मोमेंट, जब इसी को हम लोग हायर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसको हम लोग फिजिक्स वाला जो डाइपोल मोमेंट है वही यूज करके कैलकुलेशन करते हैं बहुत सारी। बट हमारे जो रेंज में, जो हमारे जो सिलेबस में डाइपोल मोमेंट है उसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करना, हमें बस कंपैरिजन करना है अभी के लिए। जब आप 12th में जाएंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स के टर्म्स में। अभी हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है और बेसिक चीजें जाननी है इसके बारे में। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इट फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में डाइपोल क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? हम्म। और फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में डाइपोल क्या होगा? और हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में डाइपोल क्या होगा? तो क्या बोलेंगे आप? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का क्या बोलोगे? दिव्या आप बताओ। सर नहीं होगा नहीं होगा, क्यों? सर, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। और फ्लोरीन फ्लोरीन में? सर इसमें भी नहीं होगा। और हाइड्रोजन फ्लोरीन में? सर इसमें होगा। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो दिस म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, बाकी के दोनों हो जाएंगे जीरो, ठीक है। इन सब का डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि सर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं, अगर डिफरेंस नहीं है तो दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो दोनों इक्वली चार्ज होंगे, मतलब दोनों पे इक्वल चार्ज होगा, मींस देयर इज नो चार्ज, जीरो चार्ज। बिकॉज इलेक्ट्रॉन कहीं शिफ्ट होगा तब तो उससे चार्ज जनरेट होगा, जब इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कोई चार्ज जनरेट होने के चांसेस ही नहीं है सर। सो there has to be electronegativity difference between the atoms participating in bond formation in order to have dipole moment, ठीक है। and to calculate exact amount of dipole moment we'll need this formula, and to compare whether a molecule has net dipole moment or not we will have to treat it as a vector quantity, and then we'll have to look through the actual structure of molecule, and if the net sum of that vector quantity in that particular molecule is zero, then dipole moment is zero. And if net sum of that vector quantity in that molecule is not zero according to vector law of addition, then that compound will have some dipole moment. फॉर एग्जाम्पल दुनिया में सारे मॉलिक्यूल बाई एटॉमिक नहीं होते कि सिर्फ ए और बी में डिसाइड कर लेना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि BH3 में नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक है, या मैं आपसे पूछूं कि बताइए BH3 और NH3 में किसमें डाइपोल मोमेंट, मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं अभी आप लोगों को, तो BH3 और NH3 में किसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, या किसमें डाइपोल मोमेंट होगा, या किसका ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे पूछा। तो आप लोग कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि किसका ज्यादा होगा आपके अकॉर्डिंग। हालांकि सारी चीजें मैं सिखाऊंगा अभी, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि देखते हैं कौन लोग बिना सिखाए भी समझ पा रहे हैं इस बात को, क्योंकि इतने जो समझा वो भी बता सकता है इस बात को कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, जब आप एनी रीजन फॉर दैट? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन की। ओके, तो तो उधर वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले लेगा तो उधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, और उधर ही अगर हम बोरॉन चलो का ठीक देखते हैं है, उसकी चलो चलो, थोड़ी सी कम है। CH4 और BH3 में किसका ज्यादा होगा? सही है दिशांत, बोलो जब जब। CH4 इज ग्रेटर देन BH3, यहीं पे हो गए तुम गलत। आप, मैंने अभी जस्ट बोला था एक स्टेटमेंट, कोई बता सकता है? मुस्कान आप बता सकते हो? सर नहीं। चलो, कोई है जो क्लास में जो बता सकता है?
दिशांत ने देखो बता दिया है, दिशांत का आंसर सही भी है। चलो दिशांत तुम ही एक्सप्लेन करो इन लोगों को क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि सब सेम ग्रुप का है। कौन सेम ग्रुप का है? सब ब्रोमीन और ये। ब्रोमीन तो है ही नहीं कहीं यहाँ पे यार। मुझे लगा था कि तुम गूगल कर रहे हो क्या यार, तुम लोग आंसर ऐसे मत किया करो यार। नहीं सर, ये मुझे लगा इक्वली तुम्हें तो। समझ में आ रहा है। मैंने अभी बोला गधो कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखिए आप, आपको सारा आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लगा दो। अब तुम मुझे बताओ जब जाप कि इन दोनों बॉन्ड में डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स बोरोन। टुवर्ड्स बोरॉन, क्योंकि बोरॉन की सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो इस डायरेक्शन में। इन दोनों बॉन्ड में और इन दोनों बॉन्ड में तो 3 वेक्टर 120 डिग्री एंगल पे बन रहे हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नेट वेक्टर क्या सम क्या होगा? जीरो होगा यार। तुम लोग फिजिक्स पढ़ो पहले घर पे जाके ढंग से। 120 डिग्री पे 3 वेक्टर लगते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो नेट सम उनका 0 होता है। जैसे कि 180 पे 2, 120 पे 3, 90 पे 4। Yes, sir. बिल्कुल सही प्रीति। तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। अब यहाँ पे 4 वेक्टर लग रहे हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल एंगल पे, और इसमें भी डायरेक्शन यही होगा जब जब यस इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा बताओ तुम खुद ही। तुम मुझे बताओ कि एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में 4 डायरेक्शन से सिमेट्रिकली फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। 0। जीरो। कोई भी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री हो उसमें नेट फोर्स 0 ही होगा अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं और सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग रहे हैं। तो टेट्राहेड्रॉन के लॉन्ग करोगे तो यहाँ पे भी म्यू आ जाएगा 0। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समझ में आया जब जब आंसर नहीं आता है हमें इसको वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अगर बाई एटॉमिक होता ना इसकी, जैसे आपसे कोई पूछता बताओ HFHCl में क्या होगा, तो फिर मे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कर लेते। तुम समझ रहे हो बात को या नहीं समझ में आ रही बात? अगर एक से ज्यादा और आ एटम रही है, एक से ज्यादा अगर एटम है तो इसका मतलब ये है कि सर हमें नेट देखना पड़ेगा कि नेट फोर्स कैसे लगता है, और वो हम जैसे फिजिक्स में वेक्टर ऐड करते हैं वैसे ही, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसके हिसाब से कर लेंगे। अब तुम समझ में आ गया होगा कि सर अमोनिया में 3 वेक्टर मतलब पिरामिड के अलोंग ऐसे लगेंगे, तो नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा सर वो इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा एंड इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। बोलो। तो देख रहे हो आप आंसर कुछ और सोच रहे थे, लेकिन आंसर यहाँ पे NH3 इज ग्रेटर देन BH3 इज इक्वल टू CH4। यस दिशांत बताओ। सर इन केस अगर जहाँ कोई मॉलिक्यूल्स में 2 एंगल्स है। जैसे मतलब डिफरेंट सर एंगल से, मतलब सर जैसे मान मतलब लो, हाँ। तो देखना पड़ेगा तुम्हें सिमेट्री है कि नहीं। जैसे मान लो PCl5 है तो PCl5 के भी डाइपोल मोमेंट 0 होता है, समझ रहे हो? बट वही यस सर। PCl3F2 का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, तो तुम्हें वो देखना पड़ेगा। बट आते हैं उस पर, मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा था अभी, ठीक है? वो सारी चीजें अपन, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है ना? Yes, sir. तो ये पॉज क्यों दिखा रहा है? सर नहीं हो रही शायद, मेरा ब्लैक शो है। ब्लैक शो रहा सॉरी। है? एक सेकेंड, वो तो रही है, पता नहीं है कुछ कुछ करता रहता है इसमें। हो रही है ना? सबको दिख रहा है? नो सर। ऐसे कैसे हो सकता है यार? चलो देख भाई रहा है सर स्टॉप करके वापस कर लेता हूँ यार, इस पे क्या है। ठीक है अभी? सर अब हो गई। ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है कि डाइपोल मोमेंट के बारे में अब हम लोग सीखना शुरू करते हैं कि क्या है डाइपोल मोमेंट एंड कैसे ये चीजें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं कि द डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इफ डेफिनेशन में ऐसे लिख देता हूँ, तुम लोग रट लो या मत रटो, समझ में आ गया है कि कोई भी बॉन्ड है उसमें कितनी डिग्री ऑफ पोलैरिटी है, ठीक है? उसी को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। और एक और बात मैं बता दूं आगे, हालांकि मैं डिस्कस करने वाला था बट नहीं भी करूंगा, तो आप ध्यान रखो कि जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है वो मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है वो होता है पोलर
पोलर मॉलिक्यूल। तूने कभी नाम सुना होगा आप लोगों ने पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल का नाम तो सुना ही होगा। Yes. तो नॉन पोलर होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0 है। अब देखो पोलर बॉन्ड और पोलर मॉलिक्यूल में बहुत डिफरेंस है। हो सकता है कि कोई कंपाउंड के बॉन्ड्स पोलर हो लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, क्या ये बॉन्ड पोलर नहीं है? ये बॉन्ड पोलर है कि नहीं है, बताइए आप मुझे। अगर किसी बॉन्ड में डाइपोल सर मोमेंट नॉन है तो वो पोलर है। पोलर है। बॉन्ड Sir, की बात non. कर, बॉन्ड बॉन्ड नॉन पोलर। मॉलिक्यूल नहीं, बॉन्ड। नेट 0 है, लेकिन एक बॉन्ड के अलोंग अगर बात करें तो डाइपोल तो है एक बॉन्ड के अलोंग। नहीं समझ में आ रही बात? सर एक मॉलिक्यूल एक बॉन्ड वाला समझ नहीं आया। देखो एक मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि सारे बॉन्ड्स के अलोंग जो डाइपोल लग रहे हैं उनका सम 0 आ रहा है, नेट सम 0 आ रहा है, यही ना? Yes. तो जो एक लग रहा है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। मतलब तुम मुझे बताओ कि बोरॉन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कि नहीं है? तो अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो उनके बीच में पोलैरिटी होगी, डाइपोल मोमेंट होगा, तभी तो उन तीनों का डाइपोल मोमेंट का नेट सम 0 आ रहा है। 0 इसलिए थोड़ी है क्योंकि उसमें डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता मॉलिक्यूल के अंदर। मॉलिक्यूल के अंदर करता है लेकिन उनका नेट सम जो होता है कैंसिल आउट होकर 0 हो जाता है। तो बॉन्ड पोलर है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. कोई भी दो Yes, एटम sir. जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो उन्होंने जो बॉन्ड बनाया है वो बॉन्ड पोलर होगा। लेकिन नेट बॉन्ड हो सकता, नेट मॉलिक्यूल हो सकता है ओवरऑल नॉन पोलर हो, क्योंकि सारे जो बॉन्ड्स पोलर हैं उनका नेट सम 0 आ जाता हो। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आप ये चीजें नोट करें पहले तो, कि फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी नॉन पोलर नेट डाइपोल मोमेंट हैज टू बी 0 एंड फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी पोलर नेट डाइपोल मोमेंट मस्ट एग्जिस्ट। पहली चीज तो ये लिख लो आप। फिर आप दूसरा पॉइंट लिखोगे कि any bond formed between two atoms of different electronegativity will be a polar bond. ठीक है, even if the molecule overall molecule is non-polar, polarity of molecule और polarity of bond दोनों different चीजें हैं। ठीक है, तो आप लिख लो आप कि any bond formed due to combination of two atoms of different electronegativity will be a polar bond. मैं रिपीट कर देता हूं फिर से। एनी बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी अ पोलर बॉन्ड। ठीक है, पोलर बॉन्ड बहुत अच्छे से हाईलाइट करना। एंड एनी मॉलिक्यूल which has net sum of all the dipole moments due to different polar bonds on that molecule is 0 will be a non-polar molecule, and if it is not 0 will be a polar molecule. किसी मॉलिक्यूल के नॉन पोलर होने के दो रीजन हो सकते हैं। एक तो उसमें देखो, आपने पढ़ा होगा, आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको पता है कि नेट फोर्स 0 होने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो फोर्स हो ही ना, और दूसरा फोर्स हो लेकिन सबका सम 0 आ जाए। समझ में आ रही बात? यस सर। नेट इक्विलिब्रियम के दो तरीके होते हैं कि एक तो फोर्स 0 हो, कुछ फोर्स ही ना हो। एक है कि फोर्स लग रहे हैं दो साइड से लेकिन दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो नेट 0। तो नेट 0 होने के दो तरीके हैं। वैसे मॉलिक्यूल के पोलर या नॉन पोलर होने के दो तरीके हैं। नॉन पोलर होने के दो तरीके हैं, मतलब पोलर होने का तो एक ही है। नॉन पोलर होने के दो रीजन हो सकते हैं। या तो कोई बॉन्ड ही ना हो जो पोलर हो, सारे बॉन्ड नॉन पोलर हो उस मॉलिक्यूल में, तो वो नॉन पोलर होगा डेफिनेटली। या फिर पोलर बॉन्ड होते हुए भी नेट सम ऑफ डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 आ रहा है, तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? बोलिए, मुझे आंसर चाहिए कि किसी भी मॉलिक्यूल के नॉन पोलर होने के दो तरीके हैं। एक, सारे बॉन्ड नॉन पोलर हो जाएं तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, जैसे कि आप देख लो H2 नॉन पोलर है, F2 नॉन पोलर है, Cl2 नॉन पोलर है, Br2 नॉन पोलर है, P4 नॉन पोलर है। ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पोलैरिटी है ही नहीं, कोई भी बॉन्ड इसमें पोलर है ही नहीं। ठीक है, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो हो सकते हैं कि बॉन्ड तो पोलर है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन इसका बॉन्ड नॉन पोलर नहीं है। बॉन्ड में अगर देखोगे आप तो क्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट जो है वो क्लोरीन की तरफ एग्जिस्ट करेगा हर बॉन्ड पे। इस पे डाइपोल मोमेंट इधर है,
इसका डायपोल मोमेंट इधर है, इसका डायपोल मोमेंट इधर है, और इसका डायपोल मोमेंट इधर है। तो नेट 4 पोलर बॉन्ड है इसमें, 4 पोलर बॉन्ड है इसके अंदर, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। म्यू नेट अगर आपसे कोई पूछे तो वो हो जाएगा 0। लेकिन इस बॉन्ड का कोई म्यू पूछे तो ये जो बॉन्ड है इट्स अ पोलर बॉन्ड, इट्स अ पोलर बॉन्ड। अगर समझ में आया तो हाँ बोलिए, नहीं तो मना करो, मैं फिर से समझाऊंगा। आ गया सर समझ। बाकी जिसको नहीं समझ में आ रहा है बोलो यार प्लीज कि सर ये वाला पार्ट फिर से समझा दो, या ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है। तो डायपोल मोमेंट 0 होगा तो मॉलिक्यूल 0 होगा, मतलब उसका पोलैरिटी 0 होगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। और अगर डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा तो मॉलिक्यूल पोलर होगा और उसको हम पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि उसमें डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है नेट। मीथेन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें नेट डायपोल मोमेंट नहीं एग्जिस्ट करता। क्लियर है? ठीक है। अब ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस में ऑलरेडी बता चुका हूं बिगिनिंग में ही। इसकी जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम डिबाई, ठीक है। डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है, क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी डायपोल की, चार्ज और डिस्टेंस तो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा, तो वैसे ही बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी। तो 1 डिबाई को अगर आप कन्वर्ट करोगे, ईएससी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, और अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे नॉर्मल अपने, तो आप 1D इज दिस मच, ठीक है। कैलकुलेशन वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत एक ही क्वेश्चन आता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का डायपोल मोमेंट पे बेस्ड, उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है, बट वो भी अब मतलब नॉन फेवरेट टॉपिक हो गया, उससे ज्यादा क्वेश्चंस अब नहीं आते। लेकिन कंपैरिजन हमेशा पूछा जाएगा हमसे कि बताओ इन दोनों में कौन किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसमें किसका डायपोल मोमेंट कम होगा, ऐसे करके कंपैरिजन हमेशा हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हम प्योर डिस्कशन में अब कि डायपोल मोमेंट के बारे में और क्या क्या हमें जानना चाहिए। ये सबने नोट कर लिया? एक मिनट सर। करो। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्या होता है, ये है दिशांत का क्वेश्चन। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्या होता है? दिशांत सोचो थोड़ा, वर्ड को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करो, तुम खुद लेके आ जाओगे आप इसका आंसर। हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, मैं वापस बोलता हूं, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, फिर से बोल के देखो एक बार, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। सर लाइक जिसकी न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन सेम ना हो। न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन सेम तो हो ही, देखो न्यूक्लियस एक एंटिटी है जो हर एटम की अलग अलग न्यूक्लियस होता है। मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस अभी हमने पढ़ा नहीं है, मॉलिक्यूल का कोई न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं सर। नहीं होता है। तो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई हो, जैसे कि मीथेन। हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब क्या है? डिफरेंट एटम्स हैं यार, न्यूक्लियस डिफरेंट तभी होगा जब एटम डिफरेंट हो, क्योंकि अगर एटम सेम हुआ तो उसपे तुम प्लस कर दो माइनस कर दो, न्यूक्लियस वही रहेगा, न्यूक्लियस में चेंज नहीं आता प्लस माइनस करने से। समझ रहे हो बात को? ये सर। तो ये यही कहना चाहते हैं कि ये जैसे F2Cl2 Br2 P4 ये सब होमोन्यूक्लियर है, क्यों? क्योंकि इसमें सेम ही न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन न्यूक्लियस सेम है, क्लोरीन क्लोरीन सेम न्यूक्लियस है, फ्लोरीन फ्लोरीन सेम न्यूक्लियस है। और हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब क्या है कि जैसे HCl HBr CH4 H2SO4, जो भी मॉलिक्यूल जो नेचर में आप देखते हो जिसमें एक से ज्यादा एटम इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस अलग अलग है, उसमें सेम नहीं है न्यूक्लियस। क्या समझे? समझ गया सर। ठीक है। तो आप जो भी कैसे ऐसे वर्ड्स पढ़ते हो तो उनको थोड़ा एक बार पढ़ के देखो, बार बार रिपीट करो, तुमको कहीं ना कहीं से आइडिया लग जाएगा कि कोई ये चीज है। ये क्लियर है? अब देखो डायपोल मोमेंट को हम लोग किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ तक? वेक्टर वगैरह ये सब समझ में आ रहा है, डायरेक्शन वगैरह समझ में आ रहा है सबको? डायपोल मोमेंट एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। डायपोल मोमेंट क्या करूं? मेन डेफिनेशन क्या है उसकी? डेफिनेशन क्या? चार्ज इनटू डिस्टेंस। वेक्टर की क्या डेफिनेशन होती है? फोर्स की क्या डेफिनेशन होती है? फोर्स इज पुश और पुल, ठीक है। तो वैसे ये है कि डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज गिवन बाय डायपोल मोमेंट व्हिच इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। ये डेफिनेशन, मुझे तो यही आता है डेफिनेशन इसका, ठीक है। उसके बाद ऐसा यूनिट के बारे में मैंने लिखी दिया, इसीलिए डेफिनेशन ऑफ वाला मैं काम पहले करके रख देता हूँ साइड में, ठीक है। यही है इसका।
अब देखो Q इंटू डी होता है डायपोल मोमेंट, लेकिन केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो डायपोल मोमेंट किसका किसका हो सकता है? डायपोल मोमेंट कैन बी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड डायपोल मोमेंट कैन आल्सो एग्जिस्ट ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि डायपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। डायपोल मोमेंट ऑफ अ लोन पेयर इज वेरी हाई क्यों होता है वेरी हाई? ड्यू टू कंसंट्रेटेड चार्ज ऑन इट। होता क्या है कि एक एटम है, अगर उसका हम लोन पेयर ड्रॉ करते हैं, लोन जैसे मान लो अमोनिया फॉर एग्जांपल, तो अमोनिया में क्या हो रहा है, आप देखें इसके स्ट्रक्चर को, तो 3 बॉन्ड ऐसे हैं, मतलब तीनों बॉन्ड एक प्लेन में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ यू नो दैट इट इज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर, मतलब एक बॉन्ड इधर है सर, दूसरा बॉन्ड इधर है और तीसरा बॉन्ड तीसरे प्लेन में कहीं इधर ऐसे जा रहे हैं, 2 बॉन्ड ऐसे जा रहे हैं और तीसरा ऐसे जा रहा है इधर से। तो ये 3 बॉन्ड है, तीसरा जो पीछे है प्लेन के इसलिए हमें वो छोटा दिख रहा है। उसके साथ साथ सर इसमें एक लोन पेयर है जो ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? लोन पेयर के डायरेक्शन में या लोन पेयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में? आप बताइए पहले तो, क्योंकि लोन पेयर का डायपोल मोमेंट तो होगा। जैसे इसमें हमें पता चल रहा है कि सर इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे डेल नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि सर देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो सर। ठीक है। और ये जो लोन पेयर है, क्या लगता है आपको लोन पेयर के में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? लोन पेयर के डायरेक्शन में या लोन पेयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में? तो आप सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर लोन पेयर में डायपोल मोमेंट क्यों एग्जिस्ट करता है? आप तो बोलते हो कि डायपोल मोमेंट के लिए 2 ऑपोजिट चार्जेस चाहिए। लोन पेयर पे तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, तो उसमें डायपोल मोमेंट क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या डाउट पूछ रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये 2 चार्जेस होने चाहिए भाई डायपोल मोमेंट के लिए, ठीक है? तो यहां तो सर लोन पेयर में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ ये है, सिर्फ ये है, ये तो है ही नहीं। तो आप कैसे बोल रहे हो कि यहाँ डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा? कोई एक्सप्लेन कर सकता है मेरे इस डाउट को? देखो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है इनफैक्ट। एक तो रीजन है कि इसका कंसंट्रेटेड चार्ज, मतलब एक चार्ज ऊपर बिल्कुल ज्यादा है क्वांटिटी में, और जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस है। एक्चुअली जो एटम का न्यूक्लियस है वो लोन पेयर के लिए डायपोल मोमेंट जनरेट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज का काम करता है वो। तो पॉजिटिव चार्ज हो गया न्यूक्लियस, नेगेटिव चार्ज हो गया लोन पेयर, तो ये इसका डायपोल मोमेंट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में लोन पेयर होता है। तो अगर सबका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो ये डायरेक्शन होगी इन सबकी, नाइट्रोजन की तरफ, टुवर्ड्स नाइट्रोजन। और अगर इसको हम लोग समझे इस बात को, तो हमें से ये समझ में आता है कि सर अमोनिया में हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं उससे भी ज्यादा ये पोलर है कि नहीं? बताओ। हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 हाइड्रोजन मिलकर ऐड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक लोन पेयर भी है जिसका इन तीनों से कहीं ज्यादा है। तो लोन पेयर और ज्यादा एडिशनली ऐड करके नेट डायपोल मोमेंट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा वैल्यू का आ जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि लोन पेयर का भी डायपोल मोमेंट होता है, और वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में लोन पेयर पॉइंटेड होता है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो जनरली बाकी के जो बॉन्ड पेयर के डायपोल मोमेंट है उनसे तो ज्यादा ही होता है। याद रहेगा? Yes. ठीक है। अब बेस्ड ऑन डायपोल मोमेंट वी टॉक अबाउट द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। Sometimes we also get an idea about structure of a molecule. Let's assume that a molecule is formed by 2 kind of atoms. Let's assume that there is a molecule AB5, and if that molecule is non-polar, we know the formula, but we also know that it's a non-polar molecule. So it's quite evident that the molecule is symmetrical, right? If a molecule is AB5 कोई molecule है, and obviously there will be electronegativity difference between A and B, so there will be bonds will be polar, and if the net molecule is non-polar, which means that there is symmetry in molecule, net addition of forces is 0, means the molecule is symmetrical.
So with AB5 a symmetrical molecule can only be trigonal by pyramidal. तो बहुत बार मतलब प्रैक्टिकली डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं. समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? नहीं आ रही? देखो अपन इसको ऐसे करते हैं, पहले वन बाय वन करते हैं. चलो सबसे पहले तो हम पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल थोड़े आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया. ठीक है? यस जब आप तो पोलर का मतलब क्या होता है? जिसमें डाइपोल मोमेंट हो उसको पोलर बोलेंगे. डाइपोल. मतलब हाँ हाँ बोलो. मतलब मतलब क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब पोलर होने से क्या हो रहा है? मतलब पोलर होने का मतलब ये है कि उसमें जो चार्ज है उसकी पोलैरिटी है. मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है. वो एक आयनिक टाइप का है स्ट्रक्चर. मतलब पोलर होने का मतलब ये कि अगर पूरा मॉलिक्यूल ऐसा दिख रहा है, ठीक है, पूरा मॉलिक्यूल अगर ऐसा दिख रहा है तो इसमें थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में और एक डायरेक्शन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसका ऐसा है तो अगर इसके अराउंड कोई दूसरे चार्ज वाला पार्टिकल लेके आते हो, मान लो तुम इसको NaCl में डाल देते हो या NaCl को इसमें डाल देते हो, तो Na प्लस को ये अट्रैक्ट करेगा और Cl माइनस को ये अट्रैक्ट करेगा. और शायद ये बात तुम्हें पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. ये पानी में ऐसा ही होता है. आपने पढ़ा है ना कि वाटर में जब हम NaCl डालते हैं तो वो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है. तो ऐसे मन से नहीं ब्रेक होता है ऐसे, तो फिर दूसरे में क्यों नहीं होता है? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है, और वो पोलर मॉलिक्यूल का जो एक पोलर पोलर आयन, जैसे मान लो जो उसका नेगेटिव साइड है, वो NaCl के पॉजिटिव साइड को बोलता है कि आ जाओ भाई, अपन दोनों का चार्ज ऑपोजिट है, चलो अपन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और Cl माइनस का दूसरा जो पार्ट होता है वो वाटर के पॉजिटिव पार्ट से जाके बोलता है चलो अपन अट्रैक्ट करते हैं. और फिर इसको हम इस प्रोसेस, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं हाइड्रेशन. और कोई अगर दूसरा वहां पे सॉल्वेंट है तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन. समझ में आ रही बात? yes. समझाऊंगा मैं, टाइम लो, थोड़ा सा टाइम दो, सब चीजें समझ में आएगी. बट द पॉइंट इज द मेन यूज ऑफ डाइपोल. व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट? अगर आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आए तो बोलना फिजिकल सिग्निफिकेंस. पहली बात तो ये है कि इट डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि नेट मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर. मींस नेट मॉलिक्यूल हैज like separation of charges between itself, within itself. Means there will be a positive end of that molecule and there will be a negative end of that molecule. Means that molecule can attract any ion or any molecule which has some polarity. Like what is the reason behind attraction between a water molecule and alcohol? Let's assume that when we put alcohol inside water it gets mixed. So how they are attracting each other, how they are getting mixed? So that dipole moment is the main reason. They are attracting each other because of polarity. They are attracting each other because there are two opposite ends in both the molecules, and those opposite ends try to attract one another, and then they form this whole mixture. All right? Yes, sir. ठीक है. तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स को, whether they are polar or not. ठीक है? Identify polar and non-polar molecules from the given table. What if number of lone pairs are same? It depends. If number of lone pairs are same, that doesn't mean that molecule is going to be non-polar. If number of lone pairs are same and they are situated at opposite direction with one another, then their net sum will be 0. For example, I'll give you some examples, then we'll discuss one by one every doubt. पहले कुछ examples सोच के तो देखते हैं. आप खुद पहले सोचो. जैसे आप सबको बताना है कि identify polar and non-polar molecules. Identify polar and non-polar molecules. जैसे मान लो मैं सब लिखते जाता हूं.
इनमें से आपको पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करने हैं। और क्या कुछ और एग्जांपल बता दो आप। ठीक है, चलो इतने मॉलिक्यूल्स को आप आइडेंटिफाई करो, 1 बाय 1 सबको करना है। ठीक है, पहले आप एक बार सारा आंसर कर लो, आप टाइम लो 2-5 मिनट का आप लोग, और एक बार सारे आंसर्स को आप अपने हिसाब से कर लो, सोच लो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं सबको, आराम से सोचो। सबका स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है, सबके बारे में आपको पता है, उसके बेसिस पे ही निकलेगा। तो सोचो, 5 मिनट का टाइम लो, फिर मुझे आंसर करो। जल्दीबाजी में नहीं करना और मुझे टेक्स्ट नहीं करना है, जो क्योंकि बहुत सारे आंसर हैं, बहुत सारे टेक्स्ट करोगे पता नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, आंसर लिख के रखना है, जब मैं पूछूंगा तब आपको आंसर करना है। कोई पार्ट ऐसा है किसी को जिसमें, जैसे मैंने जो लिखा है, जो आंसर आप लोगों ने किया है, उस आंसर में किसी के आंसर से किसी को कोई प्रॉब्लम है, या किसी के आंसर किसी को नहीं समझ में आया, या कोई एक पार्ट है जो आपको लग रहा है कि नहीं सर ये पोलर होना चाहिए, यहाँ पे नॉन पोलर लिखा है, या नॉन पोलर होना चाहिए पोलर लिखा है, तो आप मुझे बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कौन सा? किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको समझ में आ गया सब कैसे है ये? फिर मैं पूछूंगा तो ये मत बोलना कि सर नहीं ये वाला में मेरे को कंफ्यूजन था पहले से ही। XeOF4। बताओ, इतना बोलने के बाद, डराने के बाद तुम लोग पूछना शुरू करते हो यार। XeOF4 देखो, मान्यता आपको क्या करना है कि XeOF4 और चलो आप देखो, हमें क्या करना है, कितने भी जो भी मॉलिक्यूल दिए हो दुनिया में अपने को, अगर हमने उसका स्ट्रक्चर सही ड्रॉ कर लिया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इतनी हमें आती है कि हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और डायरेक्शन नहीं भी पता कर सकते हैं तो कम से हम ये बता सकते हैं कि नेट जीरो है या नेट जीरो नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि जेनन है, जैसे XeF4 में क्या है, जेनन है। ठीक है, XeOF4 और XeO2F4। ठीक है, सबसे पहले इसका लेते हैं। जेनन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 8। और 8 इलेक्ट्रॉन में से कितने बॉन्ड बना रहा है वो? 6। 6। वेरी गुड, 6 6 बॉन्ड बना रहा है। तो 6 बॉन्ड बना रहा है मतलब 2 बच गए, मतलब एक लोन पेयर हो गया। यस। ठीक है, लेकिन एक जो 6 बॉन्ड बना रहा है उसमें से एक डबल बॉन्ड है, तो सिग्मा एक ही काउंट होगा उसमें से। यस। यस तो सर मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो टोटल स्टेरिक नंबर क्या होगा इसका? 6 होगा। यस। अगर स्टेरिक नंबर 6 होगा तो सर इसका बेसिक स्केलेटन जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा, मतलब ऐसा स्क्वायर बाय पिरामिडल ही बोल सकते हैं इसको, ऐसा बेसिक स्केलेटन होगा सर। ये स्ट्रक्चर नहीं है अभी इसका, ये इसका बेसिक स्केलेटन है। अब सर इसमें हम क्या करेंगे, सारे फ्लोरीन ऐसे रख दो आप, और एक जगह सर डबल बॉन्ड O लगा दो और दूसरी जगह लोन पेयर रख दो। लोन पेयर शेप में काउंट होगा नहीं, तो सर ये हो जाएगा ऐसा। अब ऐसे ज्योमेट्री में देखो, फ्लोरीन जो प्लेन में है सारे, वो तो एक दूसरे को ऑलमोस्ट कैंसिल कर देंगे, कर देंगे। तो यस। कंपटीशन होगा लोन पेयर और डबल बॉन्ड में, और लोन पेयर हमेशा विनर है। आंख बंद करके लोन पेयर को हम विनर बनाएंगे, क्यों? क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो हालांकि नेट उसकी वजह से कम हो रहा है कि ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है और लोन पेयर अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन आप इसे दिखाना इसको कि जब लोन पेयर अपनी तरफ खींचता है तो जो उसकी स्ट्रेंथ होगी, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, इसे एरो बड़ा दिखा देना कि वो ज्यादा होता है। तो नेट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? और वहीं एक और ऑक्सीजन लेके आ जाओगे तो नेट क्या हो जाएगा? 0। अगर नेक्स्ट करोगे तो इसका भी स्टेरिक नंबर 6 ही होगा, है ना। और ये डबल जो लोन पेयर थे वो डबल बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे। तो लोन पेयर का जब डबल बॉन्ड यहाँ पे O बनेगा तो वो नेट O और O एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, और अगर वो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल तो नेट क्या हो जाएगा? 0। 0। क्लियर है? यस सर। ऐसे
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो ये फ्लोरीन सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सब। देखो ये इसके ऑपोजिट है, कैंसिल। ये इसके ऑपोजिट है, कैंसिल। ये इसके ऑपोजिट है, कैंसिल। तो नेट म्यू इज इक्वल टू 0। तो अभी हमने आज की क्लास में ये सीखा कि कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है, कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्यों है, ये भी हमने समझ लिया। अब इसकी एप्लीकेशन जो है, फर्दर एप्लीकेशन, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास यानी कि कल से। तो फिर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ के आइए आपकी बुक में, आपकी बुकलेट में, जहां से भी, फिर अपन डिस्कशन करेंगे। कोई डाउट होगा वो भी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू